नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित। आज आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है तुलसी, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है और हर घर में इसका उपयोग होता है, हर घर में इसका पौधा भी होता है। तो तुलसी का क्या गुण है, क्या कर्म है, किस किस बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है, इन सब के ऊपर आज चर्चा करेंगे। आखिरकार ऐसा तुलसी में क्या है जो इतनी गुणकारी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि तुलसी में पाया क्या क्या जाता है। तो तुलसी में पाया जाता है विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और सिट्रेट। ये सब चीज़ें, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये हमारे तुलसी में पाए जाते हैं और तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये तुलसी में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये किन किन चीज़ों में काम करती है, किन किन बीमारियों में काम करती है, तो उन पे चर्चा करेंगे। तो तुलसी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है कि ये सूजन को कम करती है। जहाँ सूजन है, या तो उसका लेप लगाकर या उसको खाने के रूप में उपयोग करने से सूजन में सहूलियत मिलती है, यानी सूजन कम हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि ये हमारे जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें ये एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है तुलसी। तो इसको एंटी बैक्टीरियल भी कहा गया है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। तुलसी का फ़ायदा कब है कि या यदि आप खाली पेट उसको इस्तेमाल करें। खाली पेट इस्तेमाल करने से तुलसी अत्यंत गुणकारी हो जाती है। यानी कि सुबह फ्रेश होने के बाद उसकी पत्तियां तोड़कर या उसको उबाल कर पानी में इस्तेमाल करने से तुलसी बहुत गुणकारी हो जाती है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। जिनकी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट कर देती है, इम्यूनिटी बढ़ा देती है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में लगातार कार्सिनोजेंस फैलते जा रहे हैं। अधिकतर पेशेंट देखने को मिलते हैं कि इधर कैंसर, उधर कैंसर, उधर कैंसर। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो ये गुण तुलसी में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। इसीलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट बोला गया है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे झरने का पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तमाम चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें जो प्राप्त होती हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। खाली पेट इसको इस्तेमाल करने से किन किन बीमारियों में आराम मिलता है, इस पे बात करें तो सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल को ये नॉर्मल कर देता है। आप अपने मीटर पे लगातार देखते जाएंगे कि ये धीरे धीरे आप, जैसे कि कोई घर में अगर है पेशेंट, तो उसकी ब्लड शुगर डाउन होती जाएगी। ये कुछ ही समय में इस्तेमाल करने से ये नॉर्मलाइज कर देता है। फेफड़ों की बीमारी दूर करता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है या स्मोकिंग वाले पेशेंट हैं, जो फेफड़ों को मजबूत करता है, फेफड़ों को पुष्टि प्रदान करता है, यानी उनको बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में ला देगा यदि आप लगातार तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा नी इन्फ्लेमेशन, यानी जोड़ों में सूजन, घुटने में सूजन, जहाँ जहाँ सूजन होगी उनको लगातार इस्तेमाल, तुलसी को इस्तेमाल करने से वो सूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तनाव को कम करती है तुलसी का इस्तेमाल। जैसे जिन व्यक्ति को तनाव रहता है हमेशा, तो ये तनाव को कम करती है, क्योंकि ये हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो पाए जाते हैं, कॉर्टिसोल, उसको, उसकी वैल्यू को नॉर्मल कर देता है, तो तनाव नहीं होने देती है तुलसी। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, यानी हमारी आंतों को मजबूत करेगी। बैड बैक्टीरिया, मेरे जितने भी स्टमक के, इंटेस्टाइन के होंगे, वो खत्म हो जाएंगे और गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव कर देगी, बढ़ा देगी। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, बदल जाएगा पूरा। ठीक है, इसके अलावा आप सब जानते हैं कि कफ और कोल्ड में, खांसी जुकाम में तुलसी इस्तेमाल करी जाती है। तो ये खांसी जुकाम में भी बहुत ही गुणकारी है। तुलसी का उपयोग लगातार, यदि रिजल्ट इन सब बीमारियों में लेना है तो लगातार 21 से महीने भर करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी और औषधि पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में करें, मैं आपको बना के दूंगा। थैंक यू।